Hello, my dear students. Welcome to the maths class. Today, we will learn about data handling. Actually, what is a data? Data है क्या? So, data is a one type of information. Data क्या है? One type of information which we collect to know about it and to compare a certain things is called data. तो डेटा है वो वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है एंड वो इन्फॉर्मेशन को हम दूसरी सर्टेन मतलब उसकी जैसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर हम कंपेयर कर सकते हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं डेटा। तो डेटा मीन्स हम ऐसा याद रख सकते हैं कि डेटा इज़ अ वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन को जो हमने कलेक्ट की है जिसको हम क्या बोलेंगे डेटा। एंड उसके एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल में ऐसा लिख सकते हैं कि देर आर हाउ मेनी स्टूडेंट इन अवर क्लासरूम। तो वो क्या हो गया वन टाइप ऑफ डेटा। सारे क्लास में कितने स्टूडेंट है वो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं डेटा। देर आर हाउ मेनी पीपल लिव इन अवर सिटी तो वो भी क्या हो गया वन टाइप ऑफ डेटा हो गया। तो अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ जिसको हम क्या बोल सकते हैं डेटा बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अवर क्लास तो वो भी वन टाइप ऑफ डेटा हो गया। तो टेम्परेचर इन स्टेट ऑन डेली बेसिस तो डेली बेसिस पे मैं अगर टेम्परेचर मेरे स्टेट का हमारे स्टेट का अगर मैं नोट डाउन कर रहा हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोल सकते हैं डेटा बोल सकते हैं। देन नाउ डेटा मीन्स तो पता चल गया कि डेटा मीन्स क्या होता है इंफॉर्मेशन। बट डेटा हैंडलिंग मीन्स जो हमारा चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग मीन्स जो डेटा ऑलरेडी हमने कलेक्ट किया है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट फॉर्म में ड्रॉ करके। लाइक ऑफ पिक्टोग्राफ है, बार ग्राफ है, टेली मार्क्स है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं डेटा हैंडलिंग बोल सकते हैं। तो एक्चुअली ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है वो डेटा को अगर हम देख के हम इजीली रीड नहीं कर सकते वो इजी वे से हम उसको क्या कर सकते हैं रीड कर सकते हैं या फिर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डेटा को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं डेटा हैंडलिंग बोल सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो उसका मतलब क्या होता है तो हम डेटा को क्या करेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे कि जो डेटा है उसको हम सिस्टमेटिक वे से क्या करेंगे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेलीमार्क है, बार ग्राफ है, पिक्टोग्राफ है तो वो फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई डेटा है उसको हमें इजीली समझना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो डेटा को डिफरेंट फॉर्म में क्या करना पड़ेगा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसका एक बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज सबने आपने क्रिकेट तो देखा ही होगा। तो क्रिकेट में आप देख सकते हो कि क्रिकेट में अगर आपने देखा हो तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ क्या है तो यहाँ ओवर लिखा होता है ओवर एंड रन उसका ग्राफ होता है। तो उसमें ऐसे डॉट भी होते हैं जिसको हम विकेट बोलते हैं। तो ये ग्राफ है क्या तो ये हमारे पूरे जो 5 to 7 ओवर का जो हमारा मैच है उसका ग्राफ देखो सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे देख के बता सकते हैं कि कौन सी ओवर में कितने रन हुए थे एंड कितनी विकेट गिरी थी। तो ये पूरे 3 to 4 ओवर का जो डेटा था वो हम वन पेज में क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एंड इजीली समझ में आए तो डेटा को हम क्या कर सकते हैं पिक्चर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हम मैच देखते हैं क्रिकेट देखते हैं तो उसका जो 4 to 5 ओवर का जो क्रिकेट होता है उसको हम वन बार ग्राफ के फॉर्म में क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो 3 and 4 ओवर का जो रिकॉर्ड था हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी जो क्रिकेटर ने ऐसा बोल सकते हैं कि जो रन पर्टिकुलर ओवर में कितने रन हुए थे वो रिप्रेजेंट हम ये फॉर्म में कर सकते हैं। तो इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं एंड इजीली हम इसको समझ भी सकते हैं। तो हम इजीली समझ में आए इसलिए हम क्या कर सकते हैं डेटा को डिफरेंट फॉर्म में हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। तो ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी हमारा डेटा है तो
उसकी अगर मैं मिडल वैल्यू की बात करूँ या फिर ऐसा बोलूँ कि डेटा का मैं अगर एवरेज फाइंड करूँ तो उसको हम वन टाइप ऑफ वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो एवरेज आप ऑलरेडी आपको फाइंड करना आता है। तो हमें क्या करना है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है डेटा की, जिसको हम एवरेज डेटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एवरेज डेटा बोल सकते हैं। सपोज हम क्रिकेट की बात करें तो बहुत सारी ओवर में 1 रन हुआ है, बहुत सारी ओवर में 5 रन हुआ है, बहुत सारी ओवर में 10 रन हुआ है। तो मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू कंसीडर कर लूँगा जिसको हम एवरेज डेटा बोल सकते हैं, मीन्स 6। तो 6 क्या है? तो बोल सकते हैं कि एवरेज 6 रन हो रहे थे पर ओवर। तो वो क्या हो गया? वन टाइप ऑफ एक डेटा के इन्फॉर्मेशन होगी जिसको हम एवरेज डेटा भी बोल सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, रीड कर लेते हैं। देयर मस्ट बी पर्टिकुलर वैल्यू विच रिप्रेजेंट द कंप्लीट डेटा। हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू कंसीडर करनी है जो क्या कर सकता है, हमने जो भी पूरा डेटा कलेक्ट किया है जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसको हम क्रिकेट देखते हैं उसको पता होगा, जिसको हम रन रेट भी बोलते हैं। एंड दिस इज द एवरेज ऑफ द डेटा। जो हमने जो वैल्यू कंसीडर की है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं डेटा का। सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि आपको लास्ट क्लास में कितने परसेंटेज आए थे, आप बोलते हो सर हमें 70% आए थे। तो 70% का मतलब क्या है? आपको मैथ्स में तो 60 मार्क्स आए थे, एसएस में तो 90 मार्क्स आए थे। तो ये 70% का मतलब क्या है? तो 70% मतलब आपको ओवरऑल सारे जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स थे तो वो क्या हो गया, एवरेज डेटा हो गया। तो परसेंटेज मतलब ये क्या हो गया, हमारा एवरेज डेटा हो गया। तो एवरेज डेटा है वो, उसकी वैल्यू कैसी हो सकती है? तो बोल सकते हैं तो एवरेज लाइज बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेटा। सो इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ डेटा। उसको सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं। तो ये वर्ड का मतलब क्या है? तो इस सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा मतलब क्या है? तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो भी डेटा है, अगर मुझे सपोज 5 सब्जेक्ट है उसमें जो भी मार्क्स आए हैं तो जो वो मार्क्स हो गए वो क्या हो गए, जो हमारा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट मार्क्स हो गए उसके बीच का ही नंबर होगा। सपोज यहाँ मैं 4 सब्जेक्ट के मार्क्स लिख रहा हूँ। सपोज मुझे एसएस में आए हैं 40 मार्क्स, साइंस में आए हैं 30 मार्क्स, मैथ्स में आए हैं 90 मार्क्स एंड हिंदी ले लेते हैं, चलो हिंदी में आए हैं 50 मार्क्स। तो ये सारा जो मेरा डेटा है उसकी वैल्यू, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 90, लोवेस्ट वैल्यू क्या है 30। तो मुझे जो एवरेज डेटा मिलेगा, एवरेज डेटा एक्चुअली हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एवरेज डेटा जिसको हम फाइंड करेंगे, लेकिन हम ऐसा याद रखेंगे एवरेज वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट होगा उसके बीच में होगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट क्या है 30, लार्जेस्ट क्या है 90। तो हमारा जो एवरेज मिलेगा वो 30 एंड 90 के बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ये दोनों के बीच में। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब हमारा जो नंबर मिलेगा वो 30 एंड 90 का कहाँ मिलेगा, बीच का मिलेगा, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा बोल सकते हैं। तो हमारा जो डेटा था, चारों सब्जेक्ट था, उसका एवरेज मिलेगा, जो बीच का नंबर मिलेगा, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा बोल सकते हैं। एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। उसके 3 टाइप्स है। कौन से है? तो उसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज अ मीन, सेकंड वन इज अ मॉड एंड थर्ड वन इज अ मीडियन। तो ये मीन, मॉड, मीडियन है क्या? तो एक्चुअली हम फिलहाल पढ़ रहे हैं मीन। मॉड एंड मीडियन हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम ये वीडियो में पढ़ेंगे मीन। एक्चुअली मीन है क्या? सबको पता है मीन क्या है। एक्चुअली ये डिफरेंट वर्ड में लिखा हुआ है। तो जो लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी एवरेज, तो कोई डेटा का हम एवरेज फाइंड करते हैं तो सेम वही मेथड से हम क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो एवरेज मतलब क्या है, वन टाइप ऑफ मीन। तो एक्चुअली एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? तो एवरेज के लिए तो हम क्या करते थे, जितने भी नंबर से सबका एडिशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। वही मेथड से क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। सो चलो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं मीन। एक्चुअली मीन है क्या? सो मीन मीन्स एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है,
उसका जो मिडल नंबर, उसकी जो एवरेज हो रहा है, मिडल नंबर तो नहीं बोल सकते लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज, जो एवरेज है हमारा ऑब्जर्वेशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन। एंड मीन एक्चुअली न्यू वर्ड है, लेकिन एवरेज तो आप ऑलरेडी लास्ट क्लास 5 में हम फाइंड करते ही थे। नाउ टू कैलकुलेट मीन we have to divide the sum of values of observation by total number of observation। तो एक्चुअली है क्या, तो ये मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारे पास डेटा है उसका हम एडिशन करेंगे, एंड जितने भी नंबर्स है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले हम ये सीखते हैं कि उसका सिंबल क्या है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स बार, क्या लिखा हुआ है, एक्स बार। एंड हाँ, अगर एक्स बार नहीं लिखना है तो एक्स के ऊपर हम लाइन, जिसको हम बार बोलते हैं, जिसको हम एक्स बार ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, सिंबल है, किसका, मीन का। तो हम मीन फाइंड करने के लिए सिंबल क्या यूज़ करेंगे, एक्स बार। तो ये क्या है, एक्स बार। नाउ एक्स बार, सपोज एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये एरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये एरिथमेटिक मीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एएम, तो एरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए के फॉर्मूला क्या है, तो एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 xn। तो ये x1 x2 क्या है, तो हमने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है जिसको हम x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स सपोज मैंने कोई पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे कि चलो मैथ्स में आए हैं 20 मार्क्स एंड साइंस में आए हैं 30 मार्क्स। चलो 2 सब्जेक्ट और लिख देते हैं कि हिंदी में आए हैं 40 मार्क्स एंड एसएस में आए हैं 25 मार्क्स। मुझे ये डेटा का क्या करना है, एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है, चलो और एक सब्जेक्ट लिख देते हैं। कौन सा सब्जेक्ट अभी मिसिंग है, और एक सब्जेक्ट लिख देते हैं। सपोज 1 मिनट, कौन सा सब्जेक्ट रह गया, चलो जीके लिख देते हैं। चलो जीके में आए 15 मार्क्स। तो मुझे ये 5 सब्जेक्ट का एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो एक्चुअली ये x1 x2 x3 है क्या, तो जितने डेटा है हम उतनी बार x1 लिखेंगे। फर्स्ट डेटा को हम x1 बोलेंगे, सेकंड डेटा को x2, ये x3 x4 x5। तो हर वक्त ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये फॉर्मूला आप लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये क्या है, फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला में से आप कोई भी लिख सकते हो। तो अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। हमारे पास कितना डेटा है, 5 थिंग्स का डेटा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। यहाँ कितनी थिंग्स का डेटा है, 5। तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया है हमें उसका क्या करना है, एडिशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब हमें सबका क्या करना है, एडिशन। 5 थिंग्स की बात कर रहे थे इसलिए लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन कितनी थिंग्स है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो 5 को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी थिंग्स को मैंने ऑब्जर्व किया है, 5 थिंग्स। तो डिवाइड बाय क्या लिखेंगे हम, 5। क्यों, क्योंकि हमने 5 थिंग्स को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। तो ये बात याद रखनी है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी डेटा है उसका एडिशन करना है। डिवाइड किससे करेंगे, जितनी थिंग्स है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नाउ x1 x2 x3 x4 x5 विच इज़ ऑलरेडी गिवन, तो हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 15। तो हमने क्या किया, x1 x2 x3 x4 एंड x5 जिसकी वैल्यू मैंने पुट की। बेटा ये दोनों में से आप कोई भी एक फॉर्मूला लिख सकते हो, डिवाइड बाय 5। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सिंपल एडिशन ऑफ दिस नंबर्स। चलो एडिशन कर लेते हैं। 20 एंड 30 50, 50 एंड 40 90, 90 प्लस 25 105,
105 प्लस 15 120। तो हमें आंसर क्या मिला 120 डिवाइड बाय 5 रिमेनिंग। नाउ व्हाट वी हैव टू डू सिंपल डिवीज़न। तो उसका आंसर क्या मिला मुझे 24। तो मतलब मुझे एरिथमेटिक मीन क्या मिला मुझे 24। तो एरिथमेटिक मीन क्या मिला मुझे 24। एंड हमने अभी सीखा था कि एरिथमेटिक मीन क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर के बीच में होगा। यहाँ देखो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 15, लार्जेस्ट कौन सा है 40। तो हमें एरिथमेटिक मीन मिला 24। तो 24 ये दोनों के बीच में है, और इसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं एंड एरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ हम बोलेंगे एरिथमेटिक मीन। ओके, तो एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो ये 24 क्या मिला, जिसको हम एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी हमने डेटा को ऑब्जर्व किया है जिसका एवरेज क्या मिला मुझे 24। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा एरिथमेटिक मीन। अगर यहाँ हम 5 थिंग्स की बात कर रहे हैं तो हम x1, x2, x3, x4, x5 लिखेंगे। अगर यहाँ 2 थिंग्स की बात कर रहे हैं तो x1 प्लस x2 ही लिखेंगे। तो ये x1 x2 क्या है, ऑब्जर्वेशन जो हमने किया है। अगर मार्क्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ द मार्क्स। ओके, यहाँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। ओके, चॉइस इज योर्स। लेकिन हाँ ये सिंपल फॉर्मूला है एरिथमेटिक मीन फाइंड करने का। क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम मतलब जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं सबका क्या करना है, एडिशन। लेकिन हाँ एक बात याद रखनी है, ऊपर जितने नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं उतने नंबर से ही क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, तो ही हमें करेक्ट एरिथमेटिक मीन मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा एरिथमेटिक मीन। ओके, सपोज यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको अपने आप करना है एंड आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। सपोज यहाँ में 5 स्टूडेंट है जिसकी हाइट में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं, हाइट। तो यहाँ मैं 5 स्टूडेंट्स का नाम लिख रहा हूँ कि संध्या जिसकी हाइट है 140 सेंटीमीटर, डिम्पल जिसकी हाइट है 130 सेंटीमीटर, झील जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। चलो और नाम लिखते हैं। चलो और क्या लिखेंगे नाम, चलो लिखते हैं किरण जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। चलो ये 4 गर्ल्स है जिसकी हाइट का मैंने डेटा आपको दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, एरिथमेटिक मीन। क्या करोगे आप एरिथमेटिक मीन के लिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये चारों नंबर का क्या करेंगे, एडिशन। तो 140 प्लस 130 प्लस 90 प्लस 120 डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हमने ऑब्जर्वेशन में कितने नंबर्स है, 4 नंबर्स है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 4। ये 4 कहाँ से आया, हमने 4 नंबर्स का एडिशन किया इसलिए डिवाइड बाय 4। अब आपको एडिशन करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ रेंज। एक्चुअली रेंज बहुत ही इजी टॉपिक है, हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये रेंज क्या है, तो एरिथमेटिक मीन्स लाइज बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। जो हमने अभी देखा कि हमें एरिथमेटिक मीन कहाँ मिलेगा, जो भी हमारा डेटा होगा उसका स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर जो होगा उसके बीच में ही मिलेगा। बट रेंज क्या है, ए रेंज इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो रेंज क्या है, जो भी हमारे पास डेटा है उसका स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर है उसका अगर मैं डिफरेंस मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसका रेंज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, रेंज। सपोज यहाँ मैं 5 नंबर्स लिख रहा हूँ, उसकी रेंज फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल 12, 17, 9, 3, 11, 19। तो ये मैंने 1 टाइप ऑफ डेटा दिया हुआ है जिसका मुझे रेंज फाइंड करना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए मुझे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो इसमें लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है 19। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है 3। तो रेंज फाइंड करने के लिए मैं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का क्या करूँगा, सब्ट्रैक्शन। तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेंज। तो चलो करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो रेंज फाइंड करने के लिए लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 19,
minus smallest observation is a 3, so 19 minus 3 16, तो हमें रेंज क्या मिल गई, 16 मिल गई। क्या मिल गई, 16। तो 16 को हम क्या बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं। तो रेंज फाइंड करने के बहुत ही इजी मेथड है, क्या है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। पहले हमें लार्ज नंबर फाइंड करना है एंड स्मॉल नंबर फाइंड करना है, दोनों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। तो आई होप कि रेंज सबको समझ में आ गया होगा। ओके चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ रेंज का, आपको रेंज फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सपोज़ यहाँ मैं थोड़े नंबर लिख रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करनी है। ओके रेंज फाइंड करनी है एंड मुझे आंसर देना। सपोज 20, 30, 10, 15, 17 एंड 19। ओके तो ये सारे नंबर्स में से रेंज क्या होगी, तो आप क्या करोगे, पहले लार्जेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करोगे, बाद में क्या करोगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो आपको क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। ओके आई होप कि आपको अभी आंसर आ गया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। तो रेंज मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में कितने नंबर है, 2 नंबर है, 5 नंबर है, 12 नंबर है, 100 नंबर है, कितने भी नंबर है, हम सारे नंबर्स में से पहले लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, बाद में क्या करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो मुझे क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेली मार्क्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो ये टेली मार्क्स क्या है, तो टेली मार्क्स तो ऑलरेडी क्लास 5 में आ चुका है कि टेली मार्क्स मतलब क्या, कोई भी डेटा है। सपोज में कोई एक डेटा लिखा हुआ है जिसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक डाइस है, क्या है, मेरे पास एक डाइस है जिसको मैंने क्या किया है, थ्रो किया है 25 टाइम्स। डाइस मतलब तो सबको पता होगा कि जो जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो डाइस को मैंने थ्रो किया है कितनी बार, 25 टाइम्स। तो उसका डेटा मैंने रिप्रेजेंट किया, तो फर्स्ट टाइम थ्रो किया था तो 5 आया, सेकंड टाइम थ्रो किया तो 1 हुआ, थर्ड टाइम थ्रो किया तो 2 आया। तो इसे 25 टाइम थ्रो किया है, तो यहाँ डेटा है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब सोचो कि यही डेटा है, उसमें मैं ऐसा बोलूँ चलो कि 3 कितनी बार है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा। तो वो डेटा को हम उससे भी इजी मेथड में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डेटा जो हमारे पास है वो इजीली हमें समझ में आ जाए, इसलिए हम वो डेटा को क्या करेंगे, हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेली मार्क्स। तो टेली मार्क्स को मैं कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 3 बॉक्स बनाएंगे। 3 बॉक्स में सेकंड बॉक्स है जिसमें नाम फिक्स रहेगा टेली मार्क्स। तो फर्स्ट एंड थर्ड बॉक्स में क्या आएगा, तो बोल सकते हैं फर्स्ट बॉक्स में जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ जो भी नंबर्स है वो क्या है, वो आउटकम है। तो आउटकम मतलब क्या होता है कि मैंने डाइस को थ्रो किया था तो आउटकम क्या मिला था, 1 2 3, तो उसको हम आउटकम बोलेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम, मतलब आउटकम कितनी बार आया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो यहाँ नंबर ऑफ आउटकम लिखेंगे। सपोज ऐसा मैं बोलूँ कि चलो हमारी स्कूल है, उसमें मुझे सारे स्टूडेंट की हाइट है जिसका मुझे क्या बनाना है, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाइट लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे कि यहाँ 90 सेंटीमीटर वाले कितने स्टूडेंट है, 100 सेंटीमीटर वाले कितने स्टूडेंट है, 120 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने स्टूडेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड यहाँ क्या लिखेंगे, हाइट लिखेंगे। यहाँ सेकंड बॉक्स में टेली मार्क्स फिक्स रहेगा। नाउ अगर मुझे टेली मार्क रिप्रेजेंट करना है तो उसकी एक लैंग्वेज है, क्या है। सपोज मैं यहाँ एक नंबर लिख रहा हूँ जिसको हम क्या करते हैं, स्टिक, पोल तो नहीं बोल सकते, स्टिक थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना है टेली मार्क में, तो हम क्या करते हैं, 2 टाइम लाइन करते हैं लाइक दिस। सपोज मुझे 3 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, 3 टाइम करेंगे लाइन लाइक दिस। सपोज मुझे 4 को करना है तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम करेंगे, 1 2 3 4। लेकिन अगर मुझे 5 टाइम करना है तो हम 5 टाइम लाइन नहीं करेंगे, 4 टाइम ही करेंगे। 1 टाइम क्या करेंगे, स्लांट, मतलब ये बंच हो गया, ये क्या हो गया हमारा बंच, 5 का एक बंच हो गया।
तो अगर 4 टाइम करेंगे, अगर 5 टाइम आएंगे तो क्या करेंगे, 1 स्लांट लाइन करेंगे इन, वो पूरा क्या हो जाएगा हमारा 1 बंच हो जाएगा। ये 1 बंच की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्या हो जाएगी 5। सपोज मुझे 7 रिप्रेजेंट करना है, तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 का बंच बनाएंगे, 1 2 3 4 5, एक बंच हो गया तो हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, 5 हो गया तो 6 एंड 7, तो ये हो गया हमारा 7। लेकिन हाँ, अगर सपोज एक डेटा दिया हुआ है मैंने, तो आप बंच देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, लाइक दिस। ये कितने नंबर्स है, ये नंबर्स कितने हैं, तो ये 2 बंच है, तो ये तो 10 हो गया, और बाद में 2 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया हमारा टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स ये क्या है, वन टाइप ऑफ लैंग्वेज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेलीमार्क्स तो 25 टाइम थ्रो किया है, तो पहले तो हम देखते हैं कि इसमें कौन से डिजिट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 भी है एंड 6 भी है। तो हम पहले आउटकम में लिख देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, जो आउटकम हमें मिलेगा। हाँ, आपकी जो कॉमन मिस्टेक है, आपकी मिस्टेक क्या है, आप क्या करते हो, ऐसा करते हो कि 1 कितनी बार है, 1 2 3 4, ऐसा नहीं बेटा, 1 बाय 1 पहले से स्टार्ट करेंगे। जो नंबर हम सॉल्व कर लेंगे उसको हम कट कर देंगे लाइक दिस। पहला कौन सा नंबर है 5, तो हम 1 लाइन किस में करेंगे, 5 में करेंगे। आफ्टरवर्ड 1 जो हो गया उसको हम कट कर देंगे लाइक दिस 1, तो 1 में एक लाइन करेंगे। आफ्टरवर्ड 2, तो 2 को कट कर देंगे, 2 में एक लाइन करेंगे। ये 3 कितनी बार है, 3 टाइम, तो एक साथ कर सकते हो, 3 टाइम है, तो 1 2 एंड 3। आफ्टरवर्ड 2 1 टाइम, तो वापस सेकंड लाइन। 5 1 टाइम, तो 5 में 1 मोर लाइन, 1 1 में। 4 1 टाइम, 4 1 टाइम। 3 ऑल्सो 1 टाइम, 3 ऑल्सो 1 टाइम। देन 4 4 में 1 लाइन, 5 5 में भी 1 लाइन, 2 2 में भी 1 लाइन, 4 एंड 6 4 एंड 6। तो जो भी नंबर से हम क्या करेंगे उसमें एक लाइन करेंगे। आफ्टरवर्ड 5 2 टाइम्स, तो 5 2 टाइम्स, तो देखो 5 में 2 टाइम मतलब ये 4 हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे स्लैंट, तो देखो 5 का क्या हो गया, एक बंच हो गया। आफ्टरवर्ड 2 2 में अभी 4 ही हुआ है। देन 4 4 में 1 लाइन, 1 1 में 1 लाइन, 6 6 में 1 लाइन, 5, तो 5 में एक बंच हो गया, तो हम वापस दूसरा बंच के लिए 1 लाइन करेंगे। आफ्टरवर्ड ओनली 1 लाइन, ओके, एक ही लाइन है। आफ्टरवर्ड 2, तो 2 में देखो 4 हो गया, तो हम क्या करेंगे एक्सलांट करेंगे, जो 5 का बंच हो गया। आफ्टरवर्ड 4, तो 4 में भी एक बंच हो गया। अब क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ आउटकम नाउ ओवर, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ कितने हैं 1 2 3, तो हम नंबर ऑफ आउटकम में लिखेंगे 1 कितनी बार आया बेटा 3 टाइम्स, 2 कितनी बार आया, तो ये देख के पता चल जाएगा 5 टाइम्स। 3 कितनी बार आया 4 टाइम्स, 4 कितनी बार आया 5 टाइम्स, 5 कितनी बार आया 6 टाइम्स, 6 कितनी बार आया 2 टाइम्स। आफ्टरवर्ड ये सारा हो जाए, बाद में हम इसका एडिशन करेंगे। इसका एडिशन का आंसर क्या आना चाहिए 25, क्योंकि यहाँ कितनी बार डैश को थ्रो किया था 25। अगर यहाँ आपका आंसर क्या आ गया 25 आ गया, मतलब आपका टेली मार्क्स करेक्ट है। बाद में आपको टोटल लिख के क्या करना पड़ेगा एडिशन, तो टोटल हमें क्या मिला 25। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, सबका एडिशन करना पड़ेगा एंड आंसर क्या मिलना चाहिए 25 मिलना चाहिए, तो ही हमें क्या मिलेगा करेक्ट आंसर मिलेगा। अगर आपका सपोज़ यहाँ आंसर 26 है या 24, मतलब पूरा आपका टेली मार्क्स रॉन्ग है। तो बेटा ये टेली मार्क्स का बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स ये है बेटा कि ये जो ऊपर डेटा है वो डेटा को अगर हम देख के हम इजी वे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम इजी वे से समझ नहीं सकते। अगर यही डेटा को ये फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 6 हाउ मेनी टाइम 2 टाइम, 4 हाउ मेनी टाइम थ्रो किया था, 4 कितनी बार आया था 5 टाइम्स। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा
टेली मार्क्स हो गया। ओके।